अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है? टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म की शेप्स जो है वो एंटर कर सकती हैं और एक्शन बटन जो है वो किस तरह से लगा सकती हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ज़रा शेप्स को समझ लेते हैं कि शेप किस तरह से काम करती हैं और फिर उसके बाद हम जो है वो देख लेंगे कि किस तरह से हमारे पास एक्शन बटन जो है वो काम करती हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि हम किस तरह से जो है वो स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के टैब के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं और इंसर्ट के टैब के अंदर हमने जो अभी तक काम कर लिए हुए हैं वो ये सारे टेबल्स, पिक्चर्स वगैरह हमने जो है वो ऐड कर ली हुई हैं। आज हम जो है वो बात करते हैं शेप्स की जो है। तो दोस्तों, शेप्स अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत सारी शेप्स जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास बनी पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, आप इनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन जितनी हमारी इस्तेमाल हो सकती हैं पावर पॉइंट के अंदर शेप्स जो हैं वो यहाँ पे बनी पड़ी होती हैं। तो दोस्तों, एक स्लाइड में फ़िलहाल ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है स्लाइड ऐड करने की। आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे अवेलेबल हैं फॉर्मेट्स जो हैं स्लाइड्स के। मैं यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड जो है वो ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों, इस स्लाइड के ऊपर आके जो है मैं यहाँ पे फ़र्ज़ कर लिख लेता हूँ, इसका नाम जो है स्लाइड 2 नाम कर लेता हूँ ताकि जब हम एक्शन बटन्स के ऊपर जाए ना तो हमें पता हो कि हम किस स्लाइड पे जो है वो मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ शेप्स जो है वो एंटर करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप जो है वो शेप को एंटर करने के लिए यहाँ पे शेप पे क्लिक कर लें। जैसे ही आप शेप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो अभी फ़िलहाल ये बॉक्स है ये बता रहा है कि रिसेंटली हमने कौन सी शेप्स जो हैं वो यूज़ की हुई हैं। इसके बाद जो हमारे पास ये लाइन्स हैं सारी, जिसे आप डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इनका इस्तेमाल देखेंगे। फिर ये बॉक्सेस हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो है डिफरेंट जो है फ़र्ज़ कर लें जिस तरह ये रेक्टेंगल है, ये राउंड कॉर्नर वाला हमारे पास जो है वो रेक्टेंगल है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी बहुत सारी जो है वो शेप्स अवेलेबल हैं। आप इन शेप्स को जो है वो अपने डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ब्लॉक एरोज़ हैं, यानी ये सिंपल एरोज़ थे, ये लाइंस के अंदर जो है ये ब्लॉक एरोज़ हैं जिनकी विड्थ एंड हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी तरह इक्वेशन शेप्स हमारे पास अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, फ्लो चार्ट के हमारे पास सिंबल हैं। इसी तरह स्टार्स एंड जो है वो बैनर्स हैं जिनको आप जिस तरह फ़र्ज़ कर लें वो हम यूज़ करते हैं कॉपीराइट के लिए, या हम जो है वो फ़र्ज़ कर लें कोई कमेंट के लिए, या फ़र्ज़ कर लें कोई थिंकिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल आउट्स हैं, यहाँ पे भी आप थिंकिंग के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे आखिर पे हमारे पास एक्शन बटन्स हैं। ओके दोस्तों, मैं कुछ आपको जो है वो यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं और हम मैनेज इन्हें किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें मैं एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करता हूँ। ये मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। एक और रेक्टेंगल जो है फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ तो हम यहाँ पे आके होम पे रहते हुए भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम जो है वो फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ शेप से हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप दोबारा वहीं पे आके इंसर्ट पे आके शेप में आके जो है फिर दोबारा से एक रेक्टेंगल हम जो है, अब देखें रिसेंटली यूज़ में ये हमारे पास आ गई हुई है तो मैं यहाँ पे से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो दोस्तों, जब हमने फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं या कुछ इस तरह की डायग्राम्स बनानी होती हैं तो इसमें एक बड़ी चीज़ अहम होती है। वो अहम ये होती है कि इनको कनेक्ट करना। अब कनेक्ट हम इन्हें कैसे कर सकते हैं? देखिएगा यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कर लें एक जो है वो और शेप लेता हूँ। ये देखें, ये जो है ये एरो एक ले लेता हूँ। अब एरो में याद रखिएगा कि हम इन दोनों ब्लॉक्स को जो है वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इस वाले ब्लॉक को जो है इस वाले ब्लॉक से कनेक्ट करवाना चाह रहा हूँ और उसका जो है वो एरो हेड जो है वो इस साइड पे हो। तो देखिए, जब मैंने एरो को सिलेक्ट किया हुआ है तो मेरा जो है वो पॉइंटर जो है, जो कर्सर है वो प्लस के साइन के साथ जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। अब देखिए, जैसे ही मैं शेप के ऊपर जो मैंने शेप्स ड्रॉ की हुई हैं उनके ऊपर अपना एरो लेके आता हूँ तो उसकी देखिएगा ज़रा इस पॉइंट, इनको देखिएगा ज़रा, ये देखें ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो ऐड हो गए 3 4 जो है। इस तरह जब मैं इस पे लेके आऊँगा तो देखें इसके ऊपर भी 1 2 3 4 ये पॉइंट्स ऐड हो गए। तो करना आपने ये है कि आपने इनके ऊपर क्लिक करते हुए, किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करते हुए जो है ना इसको लाइन को ड्रॉ करना शुरू करना है और दूसरी शेप पे ला के जैसे ही वो पॉइंट अपीयर हो तो उस पॉइंट पे ला के आपने इसे छोड़ देना है। ये देखें यहाँ पे। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा? इसका फ़ायदा बड़ा ही ज़बरदस्त है। देखें, जब आपने एक दफ़ा शेप ड्रॉ कर ली और आपको जो है उसे रीशेप करना पड़ता है, उसे रीअरेंज करना पड़ता है, तो देखिएगा ज़रा यहाँ पे मैं इसे जो है वो कहीं पे भी लेके जा रहा हूँ तो वो जो मैंने एरो हेड साथ अटैच किया हुआ था वो उसके साथ जो है वो अटैच है।
यानी जैसे ही आप उसे मूव करेंगे तो उस एरो हेड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम जो है मजीद यहाँ पे इस तरह से एरो हेड्स जो हैं उन्हें ड्रॉ कर सकते हैं, और उनको ड्रॉ करते हुए हमें इसी तरह आपस में कनेक्ट अगर कर लिया करें तो क्या होगा कि आपकी शेप जिस तरह मर्जी आप मूव करते रहें तो कोई मसला नहीं होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे और बहुत सारे जो है वो सिंबल या शेप्स जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, जिस तरह से भी आप इन्हें करना चाहें एंटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कोई एक शेप जो है और ऐड कर लेते हैं। लेट्स से हम ये वाली कोई एक शेप ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ये शेप ऐड हो गई। आप इससे जो है वो कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं इसका जो है, लेकिन रीसाइज में आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आप अभी देखें तो ये रीसाइज जो हो रहा है ये डिफरेंट तरीकों से, अभी इसकी सिर्फ जो है वो लेंथ बढ़ रही है, अभी इसकी विड्थ बढ़ रही है जैसे मैं नीचे जो है इसे लेके जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप साथ शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं तो देखिए इसका क्या होगा कि आपकी जो विड्थ एंड हाइट है वो एक ही रेशो से जो है वो इंक्रीज कर रही होगी। ठीक है जी, तो इस लिहाज से आप इन्हें जो है वो मूव करवा सकते हैं इस तरह से पकड़ के जो है, या आप इनको जो है वो रीसाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं। आप इन सारी शेप्स के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास ये शेप है, इक्वेशन की शेप है, यहाँ पे ये कॉल आउट की जो है काफ़ी सारी शेप्स हैं। जिस तरह ये फ़र्ज़ कर लें कि हम ड्रॉ कर लेते हैं तो ये हमारे पास जो है, आप इन्हें क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट भी आ जाएगा, और अगर आप इन्हें जो है जस्ट सेलेक्ट करेंगे तो ये जिस तरह हमने यहाँ पे इन बॉक्सेस को ड्रॉ किया था उसी तरह आप इनको भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये आप इन्हें फिर जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अरेंज के लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे हमारे पास ब्रिंग फॉरवर्ड है, ब्रिंग बैकवर्ड है। जिस तरह देखें, अगर ये कॉल आउट वाली जो हमारी डायग्राम है ये आपके सर्कल के ऊपर है तो आप इसे जो है वो बैकवर्ड पे अगर भेजना चाह रहे हैं तो आप इसे जो है वो सेंड बैकवर्ड कर दें या सेंड टू बैक कर दें, तमाम शिफ्ट्स के पीछे वो चला जाएगा जो है। तो ये देखें ये इस तरह से मूव कर जाते हैं। तो इसी तरह आप इनके अलाइनमेंट कर सकते हैं। इन सारी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल की मदद से आप इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करने के बाद आप इनको सबको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इन्हें अलाइन कर सकते हैं। लेट्स से मैं इन्हें सेंटर अलाइन करना चाह रहा हूँ बिल्कुल पेज के जो है, तो ये देखें सारे सेंटर अलाइन हो गए। तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर ली हुई हैं, ये अलाइनमेंट्स वगैरह वाली ग्रुप्स वगैरह वाली, तो आप इनको मज़ीद जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन थी वो थी एक्शन बटन्स की जो है। ये शेप बहुत सारी हैं, आप इनको डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम एक्शन बटन्स के ऊपर आते हैं। दोस्तों एक्शन बटन्स जो हैं ये आपकी नेविगेशन के लिए बड़ी ही कमाल की चीज़ है। अगर आप नेविगेशन जो है थ्रू एक्शन बटन्स करना चाह रहे हैं तो आप इनको पहले जो है वो अपनी स्लाइड्स के अंदर जो है वो ऐड कर लिया करेंगे। मिसाल के तौर पे जो है आप फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे ये काम करते हैं। ओके जी, तो मैं इन्हें इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ एक्शन बटन्स को। लेट्स से ये हमारे पास एक एक्शन बटन है, मैं इसे क्लिक करता हूँ और इसे यहाँ पे फ़र्ज़ कर लें शिफ्ट प्रेस करते हुए जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि इसकी जो है ना विड्थ एंड हाइट जो है वो सेम रहे। इसको मैं जो है आगे पीछे अरेंज भी कर सकता हूँ। फिलहाल जैसे ही आप एक एक्शन बटन जो है वो ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ना ये एक्शन सेटिंग का एक जो है पैन ओपन हो जाएगा। इस एक्शन सेटिंग की पैन के अंदर जो है अगर आप देखिए तो हाइपर लिंक टू जो है ये आपके नेक्स्ट जो है वो स्लाइड को जो है वो पॉइंट आउट कर रहा है। आप इसको जो है बता सकते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है हमारे पास, आपको URL दे सकते हैं, आप अदर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ऊपर यहाँ से जा सकते हैं। आमतौर पे जिनकी हमें ज़रूरत पेश आती है वो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं, प्रीवियस स्लाइड्स हैं, फर्स्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है, लेकिन ये बटन हम आमतौर पे नेक्स्ट स्लाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इसे जो है वो नेक्स्ट स्लाइड के लिए ही रहने दें। दोस्तों तो दूसरा हम काम अब ये करते हैं कि कुछ और बटन जो है वो यहाँ पे इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं और इनके साथ फिर देखते हैं कि कैसे हम काम कर सकते हैं। लेट्स से ये हमारे पास एक और बटन है, हम इसे यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं शिफ्ट प्रेस करते हुए जो है ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये देखें प्रीवियस स्लाइड के लिए, हम इसे प्रीवियस स्लाइड के लिए ही रहने देते हैं। और इसी तरह से हम जो है 2-3 बटन जो है वो और ऐड कर लेते हैं यहाँ से जो है एक्शन बटन्स के अंदर से जो है ये हमारे पास एक बटन है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आपने बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड पे जाना हो तो हम इससे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ओके करते हैं और बाद में हम इसे जो है वो अरेंज कर सकते हैं अपने बटन्स के साथ जो है। इसी तरह हम यहाँ पे जो है वो इंसर्ट करके एक और बटन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है सबसे पहली स्लाइड पे हमें ले जाएगा, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये देखें फर्स्ट स्लाइड के ऊपर हमें ले जाएगा, इसे हमने ओके कर दिया। तो अब ये हमारे पास जो है वो बटन्स काफ़ी सारे ड्रॉ हो चुके हुए हैं। आप इन तमाम बटन्स को सिलेक्ट करके इस तरह ड्रैग करते हुए जो है आप इन्हें अलाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, आप अलाइन इन्हें जो है फर्स्ट कर लें, हम अलाइन बॉटम कर लेते हैं, तो ये सारे देखें अब अलाइन बॉटम हो जाएंगे।
तो साइजेस का थोड़ा सा डिफरेंस है, आप यहाँ से क्लिक करके जो है इनका साइज वगैरह जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा ये दोस्तों एक बटन हम और ऐड कर लेते हैं और फिर हम अपना जो है वो ज़रा इनको मूव करके जो है वो अपना काम चेक करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे बटन हैं, अगर आप देखें ये हमारे पास जो है वो होम का बटन है, ये कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने शो करनी हो तो उसके लिए हमारे पास बटन है, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास रिटर्न बटन है, कोई आपने वीडियो फर्ज कर लें मूवी कोई जो है वो लगाई हुई है उसका आप एक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। कोई साउंड आपने ऐड करनी है वो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। हम एक होम का बटन जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे, जो लेट्स से मैं यहाँ पे दरमियान में एक होम का बटन जो है वो इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास जो है वो एक्शन बटन्स थे। अब देखें फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ये हमें ले आया करेगा। अब मैं इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यानी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद आप Ctrl+C और Ctrl+V की मदद से जो है वो मल्टीपल स्लाइड्स में जो है डुप्लीकेट कर सकते हैं। इनके हम नंबर चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चल रहा हो कि हम किस स्लाइड पर जा रहे हैं। इसे हम 3 कर लेते हैं, ये हमारे पास जो है इसको हम 4 कर लेते हैं, ओके जी। इसको हम जो है 5 कर लेते हैं ताकि हमें पता चल रहा हो कि हम किस स्लाइड के ऊपर हैं, और इसको हम 6 कर लेते हैं, ओके जी। तो चलें सेव अभी रहने देते हैं हम जो है। तो अब आप जो है वो अगर इसके जो है वो मूव करते हैं, स्लाइड शो में जाते हैं। स्लाइड शो में अगर आप देखें तो ये पहली स्लाइड है हमारे पास, यहाँ पे अब हमारे पास एक्शन बटन्स लगे हुए हैं, देखिएगा ज़रा। ये मैंने क्लिक किया तो ये हम तीसरी स्लाइड पे आ गए, फिर क्लिक किया चौथी स्लाइड पे आ गए, यहाँ पे क्लिक किया तीसरी स्लाइड पे आ गए, यहाँ पे क्लिक किया दूसरी स्लाइड पे आ गए, ये क्लिक किया तो पहली स्लाइड पे चले गए हम जो है। फर्ज कर ले मैं इसके बाद जो है दोबारा ये क्लिक करता हूँ तो हम सारे सबसे आखिरी स्लाइड यानी 6 वाली स्लाइड पे चले गए। होम पे क्लिक करता हूँ फिर आपको फर्स्ट स्लाइड के ऊपर ले आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के जो एक्शन बटन्स हैं आप उनको यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए जो है ये नेविगेशन जो आपकी स्लाइड्स के दरमियान होती है, आपने स्लाइड्स के अंदर आगे पीछे मूव करना होता है, आप उनके दरमियान जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते हुए वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक वक्त पे पहुँचती रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।